में उठाएंगे। मेरे साथ बात करने के लिए कई खास मेहमान हैं। मेरे साथ दिग्गज मंत्री हैं, मेरे साथ बीजेपी के दिग्गज प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में दो मंत्री हैं, एक कांग्रेस के राज्य से और एक बीजेपी शासित राज्य से। विश्वास सारंग है मेरे साथ, जो कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री है, मध्य प्रदेश सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री हैं। मेरे साथ राजस्थान के परिवहन मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। मेरे साथ रईस शेख हैं, एमएलए हैं भिवंडी महाराष्ट्र मुंबई से, उनका अभिनंदन है, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के हाई प्रोफाइल प्रवक्ता, अपना वक्तव्य रखने के लिए, पार्टी की लाइन को रखने के लिए आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं विश्वास सारंग शुरुआत आपसे करता हूं। बार बार यह आरोप लगा आप पर कि आप लोग यानी केंद्र की सरकार पल्ला झाड़ रही है, राज्य निभा नहीं पा रहे, लेकिन राज्य सरकार तो आपकी भी है मध्य प्रदेश के अंदर। क्या आपकी सरकार भी फेल हो गई सारंग साहब और केंद्र ने आपकी मदद करी? सवाल बहुत डायरेक्ट है। नहीं अमीश जी, मैं तो बधाई दूंगा नरेंद्र मोदी जी को, जिस प्रकार से उन्होंने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करते हुए 1 साल के अंदर वैक्सीन बनाई, उसी तरह इतने बड़े देश में 137 करोड़ के देश में बहुत ही साइंटिफिक तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिजाइन किया। जी देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने कभी पल्ला नहीं झाड़ा। मोदी जी ने हेल्थ वर्कर को सबसे पहले वैक्सीन लगवाई, मोदी जी ने फ्रंटलाइन वॉरियर को सबसे पहले वैक्सीन लगवाई, उन्होंने 65 साल के लोगों को लगवाई, जिनको कोमॉर्बिडिटी है उनको लगवाई, 45 प्लस वालों को लगवाई। और आपने अमीश भाई बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम की शुरुआत में जानकारी दी कि विपक्ष के नेताओं ने किस तरह से दो मुही बातें की। कभी राहुल गांधी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी अशोक गहलोत कुछ कहते हैं, फिर बाद में कुछ कहते हैं, रुपेश बघेल पहले कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं। झूठ का जिन्होंने पूरी तरह से जिम्मा ले रखा है झूठ बोलने का, वो केजरीवाल जी पहले कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं। ममता बनर्जी पहले कुछ कहती हैं, बाद में कुछ कहती हैं। और जब ये बात सुनिश्चित हो गई कि जहां विपक्ष की सरकारें हैं, देखिए हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने तो दोनों तरह के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बहुत अच्छे से किया। यदि मोदी जी ने वैक्सीन भेजी और 45 प्लस वालों को वैक्सीन लगानी थी, वो भी हमने सुचारू रूप से किया। और जो हमें जिम्मेदारी मोदी जी ने, मेरा सवाल मैं आपको 20 सेकंड और देता हूं। मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट था आपसे, मुझे पूरा आपको मैं पूरा करने दे रहा हूं। क्या राज्य सरकारें फेल हुई है? क्योंकि आपकी भी राज्य सरकार है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। नहीं, कांग्रेस की राज्य सरकारें फेल हुई। अच्छा। विपक्ष की राज्य सरकारें फेल हुई, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो बंगाल की हो, जो ये रोना रोती रही कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। अब तो ये स्पष्ट हो गया। एक तरफ राजस्थान की सरकार कहती है कि हमने 45 प्लस वालों को बहुत ज्यादा वैक्सीन लगाई, तो ये वैक्सीन कहां से आई? दूसरी तरफ मीडिया की खबरें ये बताती हैं कि सबसे ज्यादा यदि वेस्टेज हुआ तो वो महाराष्ट्र में हुआ, सीधे सीधे बॉयल को फेंक दिया गया। तो ये क्या आपदा पर राजनीति करने का अवसर ढूंढा विपक्षी सरकारों ने, और उसी का परिणाम निकला कि बिना किसी बात के इस देश में पैनिक क्रिएट हुआ। 18 प्लस के मामले में हमारे यहाँ तो दिक्कत नहीं आई, और ये बहुत बड़ी बात है। फिर मैं 1 मिनट आधा सेकंड में मैं खत्म कर रहा हूं अमीश भाई, आधा सेकंड में। मेरा स्पष्ट मानना है कि वो सरकारें, देश की राज्य सरकारें जिनमें कांग्रेस या बाकी विपक्षी दलों के नेता बैठे हुए हैं और विपक्षी सरकारें हैं, वो ठीक ढंग से वैक्सीन नहीं लगवा पाई। अब मोदी जी ने बीड़ा उठाया है, और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में अब राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, केरल, यहां भी बंगाल, यहां भी अब वैक्सीन ठीक से लग सकेगी। मैं मोदी जी को बधाई देता हूं। प्रताप सिंह जी, क्रिकेट में एक बहुत सीधी भाषा में कहा जाता है कि विकेट पे टिकना पड़ता है, लेकिन विपक्ष विकेट पे टिक ही नहीं पाया। वो कभी कहता था फ्लिप फ्लॉप चलता रहा, कभी कहता रहा कि केंद्र जिम्मेदारी ले, कभी कहा उसने राज्य जिम्मेदारी ले, फिर बोला दोबारा केंद्र जिम्मेदारी ले। कुल मिलाकर आप लगातार देर के राहुल गांधी ने 1 महीने में यू टर्न लिया, बड़ा यू टर्न लिया। आनंद शर्मा कुछ कह रहे थे, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि आपको वैक्सीनेशन खुद जिम्मेदारी इसकी लेनी चाहिए। आखिर ये क्यों? राज्य खुद मांग कर रहे थे, आपका राज्य भी, छत्तीसगढ़ भी, महाराष्ट्र भी, सब राज्य खुद मांग कर रहे थे कि हम वैक्सीन को प्रयोग करेंगे, केंद्र अपनी इस पूरी पॉलिसी को डिसेंट्रलाइज करे। लेकिन अब कुल मिलाकर सब कुछ एक्सपोज होकर सामने आ गया। अब बीजेपी कह रही है कि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो विपक्ष के बस की नहीं थी। देखिए अमीश जी, आपने अपनी बात पूरी कह दी और सारंग साहब ने भी कह दी अपनी बात। मैंने उनको बड़े ध्यान से सुना।
मुझे दुख है इस बात का, आज भी बीजेपी देश की बात नहीं कर रही, सिर्फ बीजेपी की बात कर रही है। केंद्र सरकार में बैठी है भारतीय जनता पार्टी। जी भारतीय जनता पार्टी को देश की बात करनी चाहिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, तमाम विपक्ष के लोग हैं, यदि कोई आवाज उठा रहे हैं तो उस आवाज को सुनना, समझना और उसका जवाब देकर जनता की समस्याओं का समाधान करना, यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री अकेले बीजेपी के नहीं है। आज जिस तरह की भाषा में एमपी के मंत्री जी ने बात की है, पूरा देश सुन रहा है। इन्हीं केंद्र सरकार के लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 150 रुपए केंद्र सरकार को मिलेगी, 400 रुपए राज्य सरकार को मिलेगी, 600 रुपए में प्राइवेट अस्पतालों को मिलेगी। ये कांग्रेस ने नहीं कहा, ये राहुल गांधी ने नहीं कहा, ये बात कही केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार के मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री जी ने। तब हिंदुस्तान का नौजवान खड़ा हो गया, आक्रोश खड़ा हो गया, हिंदुस्तान की जनता खड़ी हो गई, विरोध खड़ा हो गया। आप वैक्सीन दे नहीं पाए, 6 करोड़ 93 लाख वैक्सीन आपने हिंदुस्तान के बाहर भेज दी। हिंदुस्तान के लोग ऑक्सीजन के लिए तरसते रहे, वैक्सीन के लिए तरसते रहे। अब तक तो वैक्सीनेशन पूरा हो जाना चाहिए था। आप वैक्सीन थी नहीं आपके पास, फिर भी आपने पैसे मांगे। अभी तक तो अमीश जी 0 से लेकर 18 तक के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 41% है। उनकी भी चिंता भारत सरकार को करनी पड़ेगी। हमने क्या कहा, हाथ जोड़कर कहा, राहुल गांधी ने, अशोक गहलोत, सोनिया गांधी ने, सबने एक ही बात कही, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी हो, सबके दिल में एक दर्द था। पहली बार वैक्सीन का पैसा मांगा गया, हिंदुस्तान का आक्रोश जीत गया, नौजवान जीत गया, केंद्र की सरकार को घुटने टेकने पड़े, हिंदुस्तान की आवाज के आगे दबना पड़ा। ये फ्री वैक्सीन इसलिए हुई है, हिंदुस्तान खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 37,000 करोड़ का जवाब दो। अमीश जी मैं पूरा कर लूं, उसके बाद बात कर लेना। आपने विश्वास जी के बीच में नहीं बोला, बाद में आप बोले। आप 35,000 करोड़ का हिसाब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3-3 दरें आप निर्धारित नहीं कर सकते, आप फ्री वैक्सीन क्यों नहीं कर रहे? सुप्रीम कोर्ट करने ही जा रहा था, पूरे देश में हंगामा हो गया था। उससे पहले आपको घोषणा करनी पड़ी। इस बार की घोषणा आपने मन से नहीं की है। बीजेपी के लोग कह रहे थे ये राज्य का विषय है, हेल्थ राज्य का विषय, इन्हीं लोगों ने कहा था पैसे, हमने तो पैसे जमा करा दिए 100 करोड़ रुपए केंद्र में। मैं आज हाथ जोड़ के कहता हूं, अब बीजेपी के लोगों पत्थर फेंकना बंद करो। हम लड़ना नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान को ये मौत की जंग से बाहर निकालकर हम सब मिलकर लाशों के ढेर खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी के लोगों, आपने राजनीति की ऑक्सीजन में, राजस्थान को ऑक्सीजन पूरी नहीं दी। ये भेदभाव बंद करो। कांग्रेस और बीजेपी को मिलकर लड़ना चाहिए। बुलाते ऑल पार्टी मीटिंग, बुलाते सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तमाम देश के नेताओं को, सबको गले लगाओ और इस जंग को जीतने की तैयारी करो। हम प्रताप जी, आपने कोरोना के मुद्दे पर लड़ना नहीं चाहते, आपने 30 सेकंड मांगे थे।